नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो ज्ञान रजनी में। आज आपको एक खास टॉपिक के बारे में बताऊंगी जिसके बारे में आपके मन में आते हैं कई तरह के सवाल, लेकिन कोई इसका उत्तर नहीं दे पाता। तो टॉपिक ये है कि घर के आसपास मंदिर नहीं होना चाहिए। जी हाँ, घर के आसपास मंदिर नहीं होना चाहिए, घर के सामने मंदिर नहीं होना चाहिए, और वास्तुशास्त्र के अनुसार घर शमशान के पास नहीं होना चाहिए, ना ही मंदिर के पास। मंदिर के पास घर खरीदने से पहले उसकी दिशा को जान लेना बहुत ज़रूरी होता है, और कितनी उसकी दूरी हो। देखो दोस्तों, कितनी सुंदर और पवित्र चीज़ मंदिर आपके घर के सामने ना हो, क्या है इसकी सच्चाई। कई बार आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा कि घर के आसपास मंदिर या देव भवन नहीं होने चाहिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इनके आसपास घर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, क्या है इसके पीछे की सच्चाई, क्या है लॉजिक, क्या होता है। यह सब चीज़ें विशाल ऊर्जा का भंडार होती है, क्योंकि जहाँ पर भौतिक सुखों की प्राप्ति के साथ साथ परलौकिक सुख और आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करने का साधन है मंदिर। मंदिर यह वो स्थान है जहाँ मतलब कक्ष है जिसमें हमारे विश्व का संचालक मतलब ईश्वर निवास करता है। वहाँ पर हमें बहुत शांति मिलती है। कई बार मन में यह सवाल उठता है, यहीं पर हमारा घर होता तो कितना अच्छा होता है। तो ऐसे धार्मिक स्थान को देखकर आपका भी दिल कहता होगा कि यहीं पर ही घर होना चाहिए। तो दोस्तों, टॉपिक ही यही है कि घर होना चाहिए या नहीं। तो मंदिर हो, मस्जिद हो, या गुरुद्वारा हो, या चर्च हो, तो इनके आसपास घर क्यों नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इसके पीछे एक कारण है कि इन सभी पर विशाल गुम्मद होता है, डोम, विशाल गुम्मद होता है। यह गुम्मद एक तरह का पिरामिड के आकार का होता है। क्या आपने कभी सोचा है आखिर ऐसा क्यों होता है। ऐसा होने के पीछे हमारी आस्था ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक कारण भी है। इस कारण गुम्मद में एक विशेष प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा होती है। गुम्मद के कारण वह ऊर्जा वहाँ प्रार्थना करने वाले भक्त जनों को प्रभावित करती है। इससे एक खास तरह की शांति और अनुभव प्राप्त होता है। दोस्तों, गुम्बद की जो तुलना है वो स्वर्ग से की गई है। जिस प्रकार व्यक्ति अपनी प्रार्थनाएं, अपनी प्रेयर्स स्वर्ग में विराजमान ईश्वर के लिए करता है, तो गुम्बद आसपास की सकारात्मक मतलब पॉजिटिव ऊर्जा को खींच लेता है। यही कारण है जब हम मंदिर जाते हैं वहाँ हमें शांति का एहसास होता है, अनुभव होता है। पर क्योंकि मंदिर पॉजिटिव ऊर्जाओं को आकर्षित करता है, इस कारण आसपास की जगह से पॉजिटिव ऊर्जाओं की कमी आ जाती है। जितना सिद्ध और विख्यात मंदिर होता है उतना ही उस मंदिर में पॉजिटिविटी भरी होती है। अगर आपका घर मंदिर के बहुत आसपास होता है तो आपके घर की आपके घर की जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो मंदिर की ओर आकर्षित हो जाती हैं, और इससे आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा की कमी आ जाती है। तो इसका मतलब है कि मंदिर के आसपास घर नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप मंदिर के आसपास घर ले सकते हैं। जहाँ पर आपको यह देखना है कि आपके घर की दूरी मंदिर से कम 100 फीट की दूरी हो, और यह भी देखें कि मंदिर में झंडा टंगा है उसकी परछाई भी घर में नहीं पड़ने चाहिए। कहीं अभी यह तो नहीं सोच रहे कि घर में मंदिर हो या ना हो, क्योंकि मंदिर के आसपास है तो घर में मंदिर हो या ना हो। तो दोस्तों, घर में मंदिर रखें, लेकिन घर के मंदिर में गुम्बद नहीं होना चाहिए, डोम नहीं होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में गुम्बद वाला मंदिर खुले आसमान में होता है। छत में होना, उस घर के मंदिर के ऊपर जो छत होगी वो निषिद्ध है। घर के पूजा घर में गुम्बद लगाया जाना मना होता है। घर का पूजा घर नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, या ईस्ट में हो या नॉर्थ में हो। बस दोस्तों, ध्यान रखें, जिस घर में मंदिर की छाया पड़ती हो वो घर तरक्की नहीं कर पाता है। अक्सर देखा है कि वो घर दिवालिया हो जाता है। अब आप कहेंगे कि मंदिर के आसपास दुकानें तो खूब होती हैं और बड़े बड़े शोरूम्स भी होते हैं। तो दोस्तों, यह नियम जो हमारे कॉमर्शियल एरियाज है वहाँ पर नहीं लागू होता, क्योंकि दुकानें तो वहीं चलेंगी जहाँ पर खूब रौनक होगी और चहल पहल होगी।
तो दोस्तों इस प्रकार से ज्ञान वाली वीडियो डालती रहती हूँ। यदि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझसे पूछिए, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर आंसर दूंगी। और यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो एस्ट्रो ज्ञान रजनी को आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।